दोस्तों, आज का जो ये वीडियो होगा ना, आपको लाइफ टाइम काम आएगा। अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हो दोस्त, और चाहते हो कि लंबे समय तक मैं ब्रह्मचर्य का पालन कर पाऊं, तो इस फॉर्मूले का एक बार बारीकी से समझ लेना दोस्त। अगर आपने इस फॉर्मूले को समझ लिया ना, तो आप जितने दिन चाहो उतने दिन ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हो, वो भी बिना किसी तकलीफ के। इस फॉर्मूले का कनेक्शन सिर्फ ब्रह्मचर्य से नहीं है दोस्त, इस फॉर्मूले का कनेक्शन है हर वो लत से जो आपको लगी होती है, चाहे वो टीवी देखने की हो, चाहे वो स्मोकिंग की हो, चाहे वो फोन की हो, किसी भी तरह की अगर आपको लत लगी हुई है, तो ये जो फॉर्मूला है, अगर आपने इसे समझ लिया ना एक बार, तो आपका काम हो गया। आप आराम से किसी भी लत को आराम से छोड़ सकते हो। यस, पॉसिबल है, लेकिन आपको समझना होगा बारीकी से कि ये है क्या। तो आज इस फॉर्मूले के बारे में बात करेंगे दोस्त। वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी। अगर आप पहली बार आए चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। लाल कलर का बटन है, सब्सक्राइब लिखा हुआ, क्लिक कर लो दोस्त, बिल्कुल फ्री है, ताकि आपको सही जानकारी मिले हमेशा ब्रह्मचर्य के ऊपर। पिछले वीडियो में ना हमने इसी फॉर्मूले के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था आपको। HALT, HALT, इसको बारीकी से समझना जरूरी है, क्योंकि इसी का कनेक्शन है आपकी जितनी भी लत लगी हुई है आपको वो सारी चीजों से। पार्ट पार्ट करके आप समझते हैं, स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं आगे, ताकि धीरे धीरे आपको समझ में आ जाए। हॉल्ट, H से शुरुआत करते हैं। H से यहां पर क्या होगा? S से होगा यहां पर हंगर। मान लीजिए आपको भूख लगी हुई है, आप क्या करते हो? आप उस तरफ जाते हो जहां आपको लत लगी होती है। मान लीजिए आपका लत लगा हुआ है एक चीज का, जिसका नाम है फोन का। आप क्या करते हो? आपको भूख लगी होती है, लेकिन आप क्या करते हो? उसका सब्स्टिट्यूशन निकाल देते हो, आप फोन चलाने लगते हो और भूल जाते हो। फिर होता क्या है यहां पर? आप फोन चला रहे हो और अचानक से आपने स्क्रॉल किया किया और उसके बाद आपको एक ऐसी चीज दिखी जो आपको क्या करती है? ट्रिगर देती है, उत्तेजना जागती है अलग से एक। तो आपका माइंड क्या करता है? उस टाइम पर उसको डोपामिन चाहिए होता है। आपने तो अपने शरीर को खाना खिलाया नहीं, आप तो भूल गए, आप तो फोन चलाने लग गए, क्योंकि आपको फोन का एडिक्शन है। ये चीज ऑब्जर्व करना शांति से बैठकर कि यार मुझे भूख लगी होती है, लेकिन मैं क्या करता हूं? कुछ और करता लगता हूं। मैं समझ नहीं पाता यार मुझे भूख लगी होती है। कुछ लोग क्या करते हैं, सारा सारा दिन निकल जाता है या पानी नहीं पीते। बात होती है 3 लीटर पानी पीने की, लेकिन वो क्या करते हैं? 2 गिलास पीकर सारा दिन निकाल देते हैं। उन्हें पता ही नहीं रहता, वो गेम खेलते रहते हैं सारा दिन। तो उसी तरह यहां पर हंगर की बात हो रही है। आपको भूख लगी होती है, लेकिन आपको समझ ही नहीं आता। बहुत बार ऐसा होता है दोस्त, आपकी बॉडी को खाना चाहिए होता है, लेकिन आप फूड प्रोवाइड नहीं करते हो। आपकी बॉडी को फ्यूल की जरूरत होती है, तभी वो सही से काम करेगा ना। तो होता क्या है? आप फोन चला रहे हो, आपको ऐसी कुछ चीज दिख गई जिससे आपको ट्रिगर हो गया, आप क्या करते हो? फिर वही गलत काम आप कर लेते हो। इसलिए आपका ब्रह्मचर्य का संकल्प टूट जाता है ना। तो इसको बारीकी से समझना जरूरी है कि मुझे कब भूख लग रही है और मुझे किस चीज की जरूरत है, उस मोमेंट में मुझे क्या खाना चाहिए, ये चीज समझना होगा ना। अगर आपने इस चीज को नहीं समझा, तो आप क्या करोगे? उससे सब्स्टिट्यूशन निकालोगे। कैसे सब्स्टिट्यूशन निकालोगे दोस्त? ये गलत काम, फोन चलाना वगैरह वगैरह। इसके बाद आता है और एक फॉर्मूला, ए से यहां पर क्या होगा दोस्त? एंगर। आपको आता है गुस्सा, तो आप क्या करते हो? गलत काम करते हो। और गलत काम करने का यहां पर क्या होता है नुकसान? आपको एक चेन बिल्ड हो जाता है, और उसी को हम कहते हैं चेसर इफेक्ट। आपको गुस्सा आता है, लेकिन आप क्या करते हो? उस टाइम पर कुछ ऐसा नहीं करते जो आपके माइंड को शांत करे। आप क्या करते हो? भड़ास निकालते हो, किसी के ऊपर गुस्सा निकालते हो यार। और कोई नहीं मिलता आपको गुस्सा निकालने की, तो आप क्या करते हो? औजार पे गुस्सा निकालते हो, अपने ही औजार पे, अपनी ही पिचकारी पे आप गुस्सा निकालते हो। मैं कुछ अगर गलत बोल रहा हूं तो बताओ मुझे यार। आप गुस्सा निकालते हो अपनी पिचकारी पर। क्या करते हो यार? किसी के ऊपर गुस्सा तो आप निकाल नहीं सकते, कोई सामने है नहीं। आप क्या करते हो? ले, मुझे डोपामिन चाहिए, ले, कर लिया, डिस्ट्रॉय कर लिया खुद को। यहां पर ये तो सिर्फ एक एग्जांपल है। मान लीजिए किसी को अगर स्मोकिंग की लत लगी हुई है, ठीक है, पकड़ के चलता है, तो मान लीजिए उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा हो गया जिससे उसको बहुत गुस्सा आ रहा है। मान लीजिए ब्रेकअप हो गया, पहला चीज जो वो करेगा, वो जाएगा स्मोकिंग करने। और ऐसा क्यों है दोस्त? क्योंकि स्मोकिंग से उसको थोड़ा देर के लिए राहत मिलेगी। तो हमने क्या किया? यहां पर सब्स्टिट्यूशन निकाल लिया फिर से एक बार। तो इसी तरह से एक एडिक्शन बिल्ड होती है। चेसर इफेक्ट का मतलब यही है कि आपने एक बार किया, फिर बार बार आपको मन कर रहा है करने का। एक बार गलत काम किया, फिर बार 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 बार, बार, बार करके आपने एक एडिक्शन बिल्डअप कर लिया। जहां से आपने स्टार्ट किया था वहीं पर आके आप रुक गए। इसके बाद आता है लोनलीनेस। तो यार देखो, लोनलीनेस में होता क्या है? आप अकेले हो रूम में, कोई आपसे बात करने वाला नहीं है। हो सकता है आपके दोस्त की कमी हो। बहुत लोग कंप्लेन करते हैं, यार मेरा दोस्त नहीं है, कोई मेरे से कोई बात नहीं करता, मैं किसी से बात भी करता हूं वो इग्नोर कर देता है। तो आप अकेले रहते हो मान लो।
हर टाइम तो आप दोस्त के साथ तो नहीं घूम सकते ना, कभी ना कभी तो आपको अकेले रहना होता है ना। तो होता क्या है, जब आप लोनली होते हो तो आप क्या करते हो, आप खोजते हो कंपेनियनशिप। कंपेनियनशिप अगर आपको खोजनी होती है तो आप सबसे पहले क्या करते हो, आप जाते हो ऐसे किसी जगह जहां पर आपको दिख सके वो चीज। आप क्या करते हो, इंस्टाग्राम जाते हो, इंस्टाग्राम पे जाकर आप स्क्रॉल करते हो और आप वही लोगों को देखते हो, कपल्स को देखते हो जो जाते हैं आइलैंड में घूम रहे हैं, क्रूज पर जा रहे हैं, फरारी में घूम रहे हैं, लैम्बोर्गिनी चला रहे हैं, अलग अलग तरह की लाइफस्टाइल अपनी दिखा रहे हैं और आप क्या कर रहे हो, वही सारी चीजें देख रहे हो आप, ताकि आपको थोड़ा सा इससे सेटिस्फैक्शन मिले। ब्रो, आपका ब्रेन इसी तरह काम करता है, आप वही चीज देखते हो जो आपको चाहिए, समझ रहे हो। आप अगर क्रिकेट देखते हो तो इससे रिलेट करना दोस्त, आप क्रिकेट देखते हो क्यों, क्योंकि आप उससे रिलेट कर पाते हो। बहुत सारे लोग क्रिकेट क्यों देखते हैं दोस्त, क्योंकि वो अपने सपने को पूरा नहीं कर पाते, उनका सपना रहता है क्रिकेटर बनने का, वो नहीं कर पाते पूरा, तो वो क्रिकेट देखते हैं यार, है ना। तो इसी तरह से यार आप क्या करते हो, इंस्टाग्राम पर जाते हो कंपेनियनशिप खोजने के लिए, आप देखते हो, स्क्रॉल करते हो, आपको मजा आता है, आपका क्या होता है, ट्रिगर हो जाता है। फिर अल्टीमेटली आप क्या करते हो, आपका माइंड तो यही बोलेगा ना आपको कि यार कुछ चाहिए, वो सिर्फ इतना आपको सजेस्ट करेगा कुछ चाहिए, बाकी आपके हाथ में है कि आप क्या करते हो। तो होता क्या है, लोनलीनेस में भी लोग क्या करते हैं, गलत काम कर देते हैं, है ना। कोई 4 या 5 बंदे आपस में साथ में बैठे हुए हैं, पार्टी वार्टी कर रहे हैं, उस टाइम पर थोड़ी ना वो गलत काम करता है। या पहाड़ में घूमने गया, पूरा एक ट्रैकिंग हो गया, पूरा सब कोई घूम रहे हैं इधर से उधर, पब्लिक में तो कोई गलत काम नहीं करता ना, है ना। पॉसिबिलिटी है बहुत कम, रेयर है, हो ही नहीं सकता। तो होता क्या है यहां पर देखो, हम क्या करते हैं, लोनली जब होते हैं तब हम गलत काम करते हैं, तो इसका हमने सब्स्टिट्यूशन फिर निकाला, गलत काम, लोनलीनेस गलत काम। लोनलीनेस का हमने सॉल्यूशन क्या निकाला, गलत काम। लोनलीनेस का हमने सॉल्यूशन क्या निकाला, टीवी देखना। लोनलीनेस का सॉल्यूशन हमने क्या निकाला, फोन चलाना। हमने इसका प्रॉपर सॉल्यूशन तो निकाला नहीं, हमने सब्स्टिट्यूशन निकाला, हमने सॉल्यूशन नहीं निकाला। तो मैंने यहां पर आपको एग्जांपल देकर इस चीज को समझाया। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में, आप वापस से प्लेबैक करके इस वीडियो को देख लेना दोस्त, आपको समझ में आ जाए। इसके बाद आता है टायर्डनेस। टायर्डनेस, टायर्डनेस से मेरा मतलब है, अगर आप देखिए आप थके हुए हो, आपको चाहिए उस टाइम पर फ्यूल, आपकी बॉडी को फ्यूल चाहिए, आप थके हुए पूरा एकदम चूर चूर हो गए हो, काम करके आए हो और थक गए, आप क्या करते हो, बैठकर सोचते रहते हो कि क्या मुझे सो जाना चाहिए, इतनी जल्दी सो जाऊंगा, नहीं यार पहले देख लेता हूं कुछ, पहले देख लेता हूं, पहले कुछ कर लेता हूं, फिर सो जाता, पहले गलत काम कर लेता हूं, पहले जाता हूं छत पे, जाता हूं स्मोकिंग करने, है ना, पहले टीवी देख लेता हूं थोड़ा सा। इस तरह की थिंकिंग अगर आएगी तो कैसे ब्रह्मचर्य का पालन आप करोगे बताओ। आप तो डिपेंड हो गए ना किसी चीज के ऊपर, आप अगर डिपेंड हो जा रहे हो तो आप कैसे कर सकते हो ब्रह्मचर्य का पालन बताओ। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, ये जो फॉर्मूला है ना, ये अगर आपने अप्लाई कर लिया सही तरीके से तो आपका काम हो गया। आप किसी भी तरह की लत अगर आपको लगी हुई है तो वो छूट जाएगी। लेकिन डिफिकल्ट पार्ट क्या है कि ये 4 फॉर्मूले जो मैंने आपको बताए हैं, इसको पार करना ना थोड़ा मुश्किल काम है, टाइम लगेगा, क्योंकि लत एक ऐसी चीज होती है जो एक दिन में आप नहीं छोड़ सकते। बहुत लोग बोलेंगे यार आपको कि गलत काम छोड़े 1 दिन में, गलत काम छोड़े 5 दिन में, छोड़कर दिखाओ यार तुम, मैं मान लूंगा यार तुम। तो बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा वीडियो लाइक कर दें, कमेंट कर दें एक प्यारा सा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।